ईद मुबारक मालिक किराना उपहार। करीम नगर के गांव में मस्तान कहकर एक आदमी रहता था। उसको सानिया कहकर बीवी और 2 बच्चे थे। मस्तान सानिया बहुत अच्छे मन वाले थे। मस्तान वालों को एक किराना दुकान था। उसमें वो गुणवत्ता वाले चीजें कम दाम में बेचा करता था। कुछ लोग तो उधार करके चीजें लेते थे, लेकिन पैसों के लिए मस्तान उनको कभी भी नहीं सताता था। एक आदमी, मस्तान भाई, इस महीने थोड़े पैसे कम मिले हैं, अगले महीने पूरा उधार चुका दूंगा। तुम्हारा पास उधार में चीजें लेना है तो थोड़ा तकलीफ लग रहा है, थोड़े चीजें दोगे क्या? पूछा। तब मस्तान, उसमें क्या है भाई, पैसे आज आते हैं कल चले जाते हैं, लेकिन मानव का सम्मान जरूरी है। उधार तो तुम्हारे पास जब पैसे होते हैं तब चुका देना, पहले चीजें तो लेके जाओ, नहीं तो घर में भाभी और बच्चों को तकलीफ होता है, कहता था। ऐसे रमजान के दिनों में नमाज करके सुबह से शाम तक रोजा करके कुछ नहीं खाता था और पानी भी नहीं पीता था। अंधेरे होने के बाद ही उसका भूख मिटाता था। रमजान के त्योहार में गरीबों को पैसों का दान, कपड़ों का दान करता रहता था। ऐसे सब लोगों को उधार देने के वजह से मस्तान आर्थिक रूप से बहुत नुकसान में पहुंच गया। एक बार फिर से रमजान आया, तब मस्तान के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। तब उसकी बीवी सानिया, सुनिए, इस रमजान में हमें आर्थिक रूप से बहुत परेशानियां आया है। नया कपड़े खरीदने के लिए और किसी को भी दान करने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोली। तब मस्तान, हाँ सानिया, हमारे पास उधार लेने वाले बहुत सारे तो वापस नहीं दे रहे हैं, इसलिए मुझे ही उधार करके चीजों को लाना पड़ रहा है। उधार वाले मेरे ऊपर बहुत दबाव डाल रहे हैं। दुकान को, घर को बेचने से उधार नहीं चुका सकेंगे, क्या करना है कि क्या है, कहा। तब सानिया, आप दुखी मत होना, इस ईद को आप किसी को भी कुछ भी दान मत कीजिए, असल में हम भी तकलीफ में हैं कहकर याद रखिए, बोली। तब मस्तान, ईद के दिन दान नहीं किया तो कैसा होगा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, अगर है तो जरूर दान करता हूँ। हमने किया हुआ अच्छा काम हमें वापस आता है कहकर मैं मानता हूँ। सब कुछ अल्लाह पर ही छोड़ दिया है, देखते हैं आगे आगे क्या होगा, कहा। ऐसे वो दुकान में जा रहा था, तब एक औरत उसका बेटे के साथ एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। वो औरत उसको देखकर मस्तान, कौन हो आप, आपका क्या परेशानी है, मुझसे कहिए, कहा। तब वो औरत मैं कहकर याद करने की कोशिश करते हुए, मैं कौन हूँ मुझे पता नहीं है, कहकर रोने लगी। तब मस्तान उसका बेटे से, बेटा कौन हो आप लोग, कहाँ से आए हो, कहकर पूछा। तब वो बच्चा बेबे कहकर कुछ कहने के लिए कोशिश करने लगा। तब मस्तान को कुछ भी समझ में नहीं आया। वो औरत तो कुछ याद करने की कोशिश कर रही है और ये बच्चा तो गूंगा जैसा है, पहले इनका मदद करना है। सोचकर, बहन जी आप बिल्कुल घबराएगा नहीं, मुझे आपका भाई समझिए, पहले आपको रहने के लिए मैं इंतजाम करता हूँ, कहा। ऐसा एक छोटा सा झोंपड़ी उनके लिए किराए में लिया। बाद में उनका दुकान में चीजों को एक पेटी में लगाकर उनको दिया। बहन जी आप इस घर में कितना दिन रहना चाहते हैं रह सकते हैं, आपके वाले आपके लिए ढूंढते हुए जरूर आएंगे, तब तक ये पैसे भी आपके पास रखिए, आपको कुछ जरूरत पड़े तो मेरे पास आना, कहा। तब वो औरत और वो बच्चा मस्तान को प्रणाम किए। ऐसे मस्तान का दुकान अब बिना चीजों से खाली हो गया था। भविष्य क्या होगा कहकर मस्तान और उसकी बीवी दुखी होने लगे। एक दिन मस्तान का दोस्त रहीम शहर से आया। तब मस्तान, अरे रहीम कब आए हो दोस्त, आओ, रास्ते में एक छोटा सा काम है, उनको चीजें देकर घर जाएंगे, कहा। ऐसे चीजों को लेकर रहीम के साथ उस औरत और बच्चा रहने वाला झोंपड़ी के पास गया। उनको चीजें दे रहा था। तब उस औरत को देखकर रहीम, अरे मस्तान ये लोग यहाँ पर क्यों है, तुम जानते हो क्या इनको, पूछा। तब मस्तान उनके बारे में कहकर, ये तुम्हें पता है कौन है ये, पूछा। तब रहीम,
अरे ये औरत तो सुलेमान इंडस्ट्रीज लिमिटेड सुलेमान जी का पत्नी है। उनको बहुत सारे व्यापार है और करोड़ों का संपत्ति भी है। मैं तो उनके कंपनी में ही काम कर रहा हूँ। उनका दिमाग ठीक नहीं है बेचारा। वो बच्चा तो गूंगा है। वे आजकल घूम गए थे, तब से लेकर सुलेमान उनके लिए बहुत जगह ढूंढ रहे थे। शहर में पूरा इनके बारे में ही पोस्टर्स लगाए थे। उनका पता बताने वालों को 1 करोड़ का उपहार देंगे कहकर घोषित भी किए थे। रुको, मैं अभी उनसे ये बात कहता हूँ, कहकर उनको फोन किया। बाद में सुलेमान और उनका अनुगामी कार में उधर आए। सुलेमान उसका पत्नी और बच्चे को पास में लेकर बहुत खुश हुआ। वो पैसे दे रहा था तो मस्तान, सर मैंने पैसों के लिए ये काम तो नहीं किया है सर, वो मेरी बहन है समझकर ये काम किया था, मुझे पैसे नहीं चाहिए सर, कहा। तब सुलेमान, मैं तुम्हारे काम के लिए मूल्य करके ये पैसे तो नहीं दे रहा हूँ भाई, मेरा संतुष्टि के लिए ये पैसे दे रहा हूँ। इस ईद के लिए तुम्हारा भैया तुम्हें दे रहा उपहार समझो, दया करके मना मत करो। तुम्हें कभी भी कुछ मुसीबत आया तो मुझे एक फोन करो, कहकर पैसे दिया। वो पैसे घर में दिया तो सानिया बहुत खुश हुई और इन पैसों से हमारे सारे मुसीबत खत्म हो जाएंगे। आपने जैसे कहा वैसे ही, आपने जो किया वो पुण्य ऐसे ही नहीं जाएगा। आप बहुत महान हो, बोली। 10 रुपीज चिकन बिरयानी स्ट्रीट फूड। पेटू नगर नाम के गांव के लोगों को खाने का बहुत शौक था। वो सब ठेलों में बिकने वाले चटपटी चीजें बहुत खाते थे। उस गांव के सारे ढाबे हमेशा भरे रहते थे। एक दिन मिथुन नाम का व्यक्ति एक ट्रॉली भर के चिकन बिरयानी लेकर उस गांव में पहुंचा। उसने अपना ऑटो गांव के बीचों बीच चौपाल में रोका। उसने हाथ में एक माइक पकड़ा और गांव वालों को एक खुशखबरी, अब हमारा मशहूर 10 रुपीज चिकन बिरयानी आपके गांव पहुंच चुका है। हम जानते हैं कि आप सब खाने के बड़े शौकीन हैं, इसीलिए खास बना हमारा चिकन बिरयानी आपको खिलाने लाए हैं। आगे बढ़िए, जल्दी कीजिए, इससे पहले कि ये सारा चिकन बिरयानी खाली हो जाए, खाकर इसका स्वाद लीजिए। आओ भाई आओ, ऐसा चिल्लाने लगा। ये सुनकर कुछ लोग उसके ऑटो के पास आकर खड़े हो गए। लट्टू नाम का एक मोटा आदमी, अरे हम खाने के शौकीन तो हैं, लेकिन इतने मूर्ख नहीं है कि तुम कहो कि 10 रुपए में चिकन बिरयानी दोगे और हम मान लेंगे हैं। अगर तुम इतने सस्ते में ये बेच रहे हो तो जरूर ये कौवे की बिरयानी होगी, ढाबे में बचे हुए चावल से बनाया होगा, नहीं तो फिर तुम्हारा प्लेट 1 रुपए के सिक्के जितना होगा। क्यों, यही बात है ना? तब मिथुन, देखिए साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। ये देसी मुर्गी का बना हुआ चिकन बिरयानी है और घी डालकर अव्वल दर्जे के बासमती राइस का बनाया हुआ है। और रही बात प्लेट के साइज की, मैं आपको एक प्लेट देता हूँ, आप खुद ही बताइए। तब मिथुन ने उसे एक प्लेट में लेग पीस और ब्रेस्ट पीस के साथ बिरयानी डालकर दिया। लट्टू ने बिरयानी का स्वाद चखा, उससे रहा नहीं गया, वो सारा प्लेट खा गया। मिथुन, अब बताइए सर, कैसा है हमारा 10 रुपए का चिकन बिरयानी? लट्टू, अरे वाह, इस बिरयानी के लिए 10 रुपए नहीं 100 रुपए देना भी कम होगा। बहुत ही स्वादिष्ट है, क्या आप यूं ही हर रोज आएंगे? मिथुन, क्यों नहीं आऊंगा साहब, यही तो मेरा धंधा है। इस तरह लोग उस 10 रुपए की बिरयानी को डट कर खाने लगे। केवल आधे घंटे में ही ट्रॉली का सारा बिरयानी बिक गया। इस तरह हर रोज मिठुन ट्रॉली भरकर बिरयानी लाकर बेचने लगा। लट्टू और गांव वाले बड़े चस्के के साथ खाने लगे। एक हफ्ते बाद लट्टू और गांव वाले मिठुन के ऑटो के आने का इंतजार करने लगे। दोपहर के 3 बज गए, फिर भी ऑटो नहीं आया। लोग धूप में बेताबी से इंतजार कर रहे थे। तभी लट्टू की पत्नी नमिता वहाँ पहुँची और, क्यों जी, घर आकर खाने के बजाय आप यूं धूप में क्यों खड़े हैं? और ये सब कौन है? लट्टू, हम लोग 10 रुपए की बिरयानी का इंतजार कर रहे हैं। वो हर रोज ठीक 12 बजे ऑटो लेकर आता था, पता नहीं आज क्यों अब तक नहीं आया। अरे हमारे पेट पे तो रेलगाड़ी चल रही है। नमिता, अच्छा, तो हर रोज घर पर लंच के लिए ना पहुंचने की ये वजह है। पर इस गांव में बिरयानी के ढाबे तो बहुत है, अगर खाने का शौक है तो किसी भी ढाबे में जाकर खाओ। तब दूसरा व्यक्ति, अरे बहन तुम चुप रहो, हम मिठुन भाई के बिरयानी के अलावा और कोई बिरयानी नहीं खाएंगे और ना ही खा सकते हैं। तुम्हें क्या पता उसके स्वाद का मजा, चाहे जितनी देर हो जाए हम इंतजार करेंगे, पर किसी और के बनाया हुआ बिरयानी नहीं खाएंगे। सबने हाथ ऊपर उठा बिरयानी कहकर क्रांतिकारियों की तरह हाथ उठाकर नारे लगाने लगे। नमिता सोचने लगी कि ये लोग यूं अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं।
इस तरह लट्टू और दूसरे गांव वाले हर रोज दोपहर से शाम तक मिठुन के ऑटो के आने का इंतजार करने लगे। उन लोगों ने पानी को भी हाथ नहीं लगाया। 4 दिनों बाद मिठुन अपने ऑटो में बिरयानी लेकर आया। सब गांव वाले अपने अपने प्लेटों को ऊपर उठाकर बिरयानी की मांग करने लगे। मिठुन, सॉरी ब्रदर्स, आज से बिरयानी का दाम है 1 प्लेट 2000 रुपए। अगर इच्छा हो तो खाइए वरना रहने दीजिए। लट्टू, अरे कोई बात नहीं भैया, पहले वो बिरयानी मेरे प्लेट में तो डालो, भगवान तुम्हारा भला करे। मिठुन ने उसके प्लेट में बिरयानी डाला। यूं लोग उसके बिरयानी पर टूट पड़े। सब ने मिठुन को 2-2 हजार रुपए दिए। इस तरह मिठुन हर रोज 2000 रुपए प्रति प्लेट चिकन बिरयानी बेचने लगा। एक दिन लट्टू मिठुन का बिरयानी खाने के लिए अलमारी में से अपने पत्नी के गहने चुराए। ये देखकर नमिता परेशान हो गई। तभी उसकी पड़ोसन, बहन, सुना है कि उस कलमुए मिट्टू ने बिरयानी का दाम 10 रुपए प्लेट से 2000 रुपए प्लेट बढ़ा दिया है और मेरे पति हर रोज कोई न कोई वस्तु को गिरवी रखकर उसे खाते हैं। पता नहीं ये कैसी लत है। कहकर दुखी होने लगी। नमिता को बात समझ में आ गई। वो तुरंत उस गांव के वैद्य से जा मिली और उन्हें ये सब बात बताया। ये सुनकर वैद्य, बाप रे, लगता है उसने उस बिरयानी में कोई नशीली पदार्थ मिलाया और उसे 10 रुपए प्रति प्लेट बेचा और लोगों को उसकी लत लग गई। अब अगर वो उसका 10,000 रुपए भी मांगेगा तब भी लोग देंगे। वो नशीली पदार्थ बहुत पावरफुल है, पर तुम चिंता ना करो बेटी, मेरे पास उसका तोड़ है। उसके साथ मैं कोई दूसरा दवाई भी मिला कर दूंगा, तुम देखती जाओ कि क्या होता है। नमिता बहुत खुश हुई। वैद्य ने उसे वो दवाई दी। अगले दिन मिठुन की ऑटो वहां पहुंची। नमिता उस ऑटो के पीछे चुपचाप गई और उस बिरयानी में वो नशीली दवाई का तोड़ मिलाया। लट्टू और दूसरे गांव वाले वो बिरयानी खाने लगे। मिठुन, ब्रदर्स, आज से बिरयानी 4000 रुपए प्रति प्लेट है। जल्दी पैसे निकालिए वरना मैं कल से नहीं आऊंगा। लट्टू, क्यों रे कमीने, इस घटिया बिरयानी को हमें हजारों के दाम पर बेचते हो। इस घटिया बिरयानी को खिलाने की सजा है कि तुम्हें हम सबको 1-1 लाख रुपए का हर्जाना भरना होगा, वरना हमारे हाथों मारे जाओगे। ये सुनकर मिठुन परेशान हो गया। लट्टू, जब तक ये पैसे नहीं देगा चलो इसे मारते हैं। सब मिलकर मिठुन को मारने लगे। मिठुन, बाप रे, अरे मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, मुझे छोड़ दो करके चिल्लाने लगा। इस तरह मिठुन ने सबको 1-1 लाख रुपए दिए। तभी नमिता पुलिस को लेकर वहां पहुंची। एसआई मिठुन को देखकर, ये तो बिस्कुट में नशीली पदार्थ मिलाकर ट्रेन में पैसेंजरों को देता था और उन्हें लूटा था। सरकार ने इसे पकड़वाने के लिए जो इनाम रखा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। सब ने जोर से ताली बजाई।